नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चल रहे एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में। आदिवासी और किसान विरोध मार्च जो नासिक से निकलकर मुंबई की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक मार्च नहीं है, बल्कि ये आवाज है उन हजारों आदिवासी परिवारों की जो वर्षों से अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये मार्च क्यों निकाला गया, इसमें कौन लोग शामिल हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या हैं, सरकार का क्या रुख है और इसका आम जनता और मुंबई पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये विरोध मार्च महाराष्ट्र के नासिक जिले से शुरू हुआ है। इसमें नासिक, डिंडोरी, इगतपुरी और आसपास के आदिवासी इलाकों से हजारों किसान और आदिवासी परिवार पैदल ही मुंबई की ओर निकल पड़े हैं। इस मार्च का आयोजन मुख्य रूप से ऑल इंडिया किसान सभा AIKS और CPIM जैसे संगठनों द्वारा किया गया है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। दिन में तेज धूप, रात में ठंड, लेकिन हौसला बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इस मार्च में शामिल ज्यादातर लोग छोटे किसान हैं, आदिवासी समुदाय के सदस्य हैं, वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवार हैं। इनमें कई बुजुर्ग, महिलाएं और युवा भी शामिल हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखा सकें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, इन लोगों की मांगे क्या हैं। सबसे बड़ी मांग है वन अधिकार कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जमीन का मालिकाना हक। बहुत से आदिवासी परिवार पीढ़ियों से जंगल की जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके नाम पर जमीन दर्ज नहीं है। कई किसानों के पास जमीन है, लेकिन सरकारी कागजों में उनका नाम नहीं है। इस वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। आदिवासी इलाकों में आज भी सिंचाई की भारी कमी है। किसान बारिश पर निर्भर हैं। वे चाहते हैं कि सरकार स्थायी सिंचाई योजनाएं लागू करे। छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है। वे चाहते हैं कि पुराने कर्ज माफ हों और नई फसलों के लिए सस्ती मदद मिले। कई जगह कानून तो बना है, लेकिन जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। इसी के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है। ये मार्च नासिक से निकलकर कसारा घाट होते हुए ठाणे जिले में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे मुंबई महानगर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में कई जगह स्थानीय लोग इन प्रदर्शनकारियों के लिए खाना, पानी, दवाइयाँ और आराम की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक तरह से जन आंदोलन बनता जा रहा है। दोस्तों, जब हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं तो सरकार भी चुप नहीं बैठ सकती। महाराष्ट्र सरकार ने इस मार्च के नेताओं को मुंबई के मंत्रालय में बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार का कहना है कि मांगों पर विचार किया जाएगा। कुछ मामलों में तुरंत समाधान की कोशिश होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी साफ कहते हैं कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, लिखित और ठोस फैसला चाहिए। अगर यह मार्च मुंबई तक पहुंचता है तो कुछ इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों के आसपास प्रदर्शन हो सकता है। पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आयोजकों ने साफ कहा है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और आम जनता को कम से कम परेशानी हो। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। साल 2018 में भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक किसान आदिवासी लॉन्ग मार्च नासिक से मुंबई तक निकाला गया था, जिसमें सरकार को कई मांगे माननी पड़ी थी। इस बार भी लोग उसी उम्मीद के साथ निकले हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। ये मार्च हमें याद दिलाता है कि आज भी देश के कई आदिवासी परिवार बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। विकास की रफ्तार में सबसे पीछे वही लोग छूट जाते हैं जो जंगल, जमीन और खेती से जुड़े हैं। ये आंदोलन सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि सम्मान, पहचान और भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र में चल रहे आदिवासी विरोध मार्च की पूरी कहानी। अब देखना यह है कि सरकार इन मांगों को कितना गंभीरता से लेती है और क्या इस मार्च के बाद जमीन पर कुछ बदलेगा या नहीं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका क्या मानना है? क्या सरकार को इन मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।